हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में किस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आखिरकार शिवराज का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवराज के साथ साथ उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी अब अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान ने उनके पिता की मेहनत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है और ऐसे में एक्टिव मोड में वह जिस तरह से नजर आ रहे हैं, इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। क्या कार्तिकेय अब राजनीति में एंट्री कर पाएंगे या फिर नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। कार्तिकेय सिंह चौहान देखा जाए तो किस तरह से वह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीति में जो उनकी एंट्री देखने को मिली है वो पहले देखने को मिली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के लिए वोट मांगने को लेकर वह नजर आए। उनकी पत्नी की बात कर ली जाए साधना सिंह के बारे में, तो वह भी बुधनी सीट पर किस तरह से एक्टिव हो जाती हैं जब जब चुनाव आते हैं। तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान, जिनके सुर काफी बदलते हुए नजर आए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनी ही सरकार है, लड़ने की जरूरत पड़ती है तो लड़ भी लेंगे, लेकिन आपकी जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, वो हम पूरा करेंगे। तो कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो आग में घी डालने वाला काम हो गया, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि आप शिवराज के पुत्र हैं इस वजह से नहीं, लेकिन आप में जो बोलने का जो दमखम है वो काबिले तारीफ है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से कह सकते हैं कार्तिक चौहान ने बात कही है, उससे पहले उन्होंने एक बात और भी कही कि सिंहासन पर भले ही कोई और बैठा हो, लेकिन लोगों के दिलों का जो सिंहासन है वहाँ पर आज भी मेरे पिता विराजमान है। यानी कि वो स्पष्ट बता रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव हैं, लेकिन मेरे पिता आज भी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। भले ही पार्टी ने उनको नहीं चुना, लेकिन लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को चुना। तो वो स्पष्ट बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी में भले ही उनके पिता को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, जनता के बीच में जो उनका प्यार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और इसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मोहन यादव सरकार ने आपके वायदों को पूरा नहीं किया तो मैं उनके खिलाफ लड़ जाऊंगा। यानी कि इस तरह की स्पष्ट बात वो कर रहे हैं कि अगर आपकी चीज़ों को, आपके जो वायदे हैं, आपके जो कह सकते हैं उम्मीदें हैं, उनको पूरा नहीं किया गया तो मैं सरकार के खिलाफ आपके लिए लड़ जाऊंगा। और मेरे पिता ने वोट नहीं मांगे, बल्कि मैंने आपसे वोट मांगे। देखिए, पिता को भी वो एक तरीके से थोड़ा सा साइलेंट करते हुए अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैंने वोट मांगे थे, इसलिए मैं लड़ूंगा। तो ये पूरा स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से अब वो राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं, किस तरह से अब वो पूरे माहौल को कैप्चर करना चाहते हैं, किस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान जो पिता हैं उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी भी एक पहचान बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी उनके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी से उन्होंने अपनी ज़मीन को प्रांशु जी काफ़ी मजबूत कर लिया है और लगातार मजबूत करते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या उम्मीद की जाए उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में? क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा सकता है, या बीजेपी के जो नव युवा यानी कि युवा चेहरे उनमें से सबसे होनहार उनको देखा जा सकता है? क्योंकि लगातार उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। तमाम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनको कह रही है कि वाकई आपने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ी बात कही, आप सच्चे मर्द हो। तमाम सारी बातें उनके लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। इस तरह की बातें भी उनके लिए करते चले आ रहे हैं। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है। देखिए, जब खुद जो है लोग मौका देंगे तो जाहिर बात है ऐसे मौक़ों का लाभ तो पार्टियाँ उठाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता खुद बीजेपी में जाकर बैठ गए हैं, तो बीजेपी भी इस बात का लाभ उठाती है। तो अब अगर मौका कांग्रेस पार्टी के हाथ लगा है तो वो भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। इसीलिए लगातार ना सिर्फ जीतू पटवारी हों या फिर और भी कांग्रेस पार्टी के नेता हों, वो लगातार हमले कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिक चौहान, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहिए था शिवराज सिंह चौहान को और बन गए मोहन यादव।
देखिए, आपने जिस तरह से बात रखी कि बीजेपी कहीं न कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान को अब आगे कर सकती है, राजनीति में उनकी एंट्री देखी जा सकती है कि शिवराज को कहीं न कहीं साइडलाइन रखने की यहाँ पर एक रणनीति हो, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और ऐसे में उनके लिए कुछ अलग सोच-विचार कर रखा हो। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर जो आपने बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे तो यहाँ पर बाकी के कोई अन्य पद लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें आगे किया जाए। अभी कार्तिकेय सिंह चौहान उम्र में देखा जाए तो काफ़ी कम उम्र है उनकी अभी। लेकिन यहाँ पर अगर कार्तिकी की बात आती है तो बात तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की भी आ जाती है। महाआर्यमन सिंधिया, उनको लेकर भी अटकलें तेज हुई और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया था कि सिंधिया को अगर अपने बेटे को चुनाव में आगे करना है तो आप महाआर्यमन सिंधिया को कांग्रेस की तरफ ले आइए, हम उनको टिकट देंगे। इस तरह की बातें आती हैं। तो सियासत में देखा जाए सिंधिया हैं, दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं और दोनों के बेटे भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति में आए नहीं है लेकिन राजनीति में चर्चाएं दोनों को लेकर होती हैं। देखिए बिल्कुल प्राची जी, और जाहिर बात है इसकी वजह कहने के उनके पिता ही हैं, क्योंकि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर देखें उनके बेटे नजर आ जाते हैं, तो एक माहौल तो उनके लिए बन जाता है। जैसा हम देखें कि एक फिल्म स्टार का बेटा या बच्चा इसलिए सबसे अधिक सुर्खियों में रहता है कि जिस भी इवेंट में वो जाते हैं वहाँ पर उनका बेटा या बेटी भी साथ होते हैं। सुहाना खान के बारे में जो आज लॉन्च हुई है, इससे पहले से चर्चाएं कहने सोशल मीडिया पे थी। तो ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं जो अपने पिता या जिस तरह के माहौल में बढ़ते पलते हैं तो खुद ब खुद उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। और यही बात कहीं ना कहीं चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हों या फिर शिवराज सिंह चौहान के बेटे हों, दोनों के अंदर वो चीज़ नजर आ रही है कि चुनाव के वक्त काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि भाई आप राजनीति में आओगे, तो फिलहाल तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर राजनीति में एंट्री करेंगे। क्योंकि देखिए उनके पिता, उनका पूरा परिवार कुनबा देखा जाए तो राजनीति का कह सकते हैं कि एक पूरी पाठशाला है। क्योंकि लगातार न सिर्फ उनकी बुआएं, पिता, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा लंबा इतिहास है राजनीति का उनका। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आर्यमान जरूर मुझे लगता है राजनीति में आएंगे। वही शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जिस तरह से उनके बेटे बयानबाजी कर रहे हैं प्रांची जी, काफ़ी हद तक ये मानकर चलिए कि वो भी राजनीति में एंट्री करेंगे और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी करेंगे। आपने उम्र की बात कही, देखिए अभी लगभग 27-28 साल उम्र है, आने वाले 5 साल बीतेंगे तो 33-32 के आसपास होंगे। तो जाहिर बात है कि उम्र का चक्र जो रुकेगा नहीं और ये लगातार सिलसिला थमेगा नहीं। ऐसे में ज़रूर शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मेरा बेटा किसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए। भले ही अगर बीजेपी उसको एस्टैब्लिश नहीं करती है तो हो सकता है कि वो अपनी पार्टी बनाकर या फिर किसी और पार्टी में जाकर अपने बेटे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंधिया के बेटे के लिए क्या कुछ सोच विचार हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बेटा विचार तो उनके लिए भी होना चाहिए। और लेकिन मैं ये देखता हूँ प्राची जी कि बीजेपी में लगातार परंपरा अलग तरह की रही है कि भाई हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम अब पिता के बाद बेटे को आगे नहीं करेंगे। लेकिन यही बीजेपी है कि जब प्रेम जो कह सकते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री उनके बेटे अनुराग ठाकुर को आगे कर देती है। तो एग्जाम्पल तो बीजेपी के पास भी ढेरों हैं कि ना कहते हुए भी कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ा ही देते हैं। पंकज जो सिंह हैं वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी विधायक हैं ही। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह की संभावनाएं, और देखिए संभावना का दौर कभी ख़त्म नहीं होता। आज परिस्थिति कुछ और है, कल हो सकता है कुछ और हो। तो ये बात कहकर कि भाई आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ रहा है, इसलिए हम उतार रहे हैं। तो ये बात कहना और बात बनाना बहुत आसान होता है राजनीतिक लोगों के लिए, और बारंबार ये चीज़ देखी जाती है। मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे और जो कह सकते हैं कि सिंधिया के बेटे दोनों ही कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में कुछ समय के बाद नजर आएंगे। और ये एक नया युग होगा बीजेपी के लिए, किस तरह से वो अपने नई पौध को आगे लेकर जाती है और किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश या तमाम जगहों पर करती हुई नजर आती है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरह से शिवराज के बेटे, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान छात्र संघ के जब वह प्रेसिडेंट रहे, उस वक्त उन्होंने फूलों की दुकान खोली थी और एक मार्केट में उन्होंने ये दुकान खोली थी, लेकिन इस दुकान को वह खुद नहीं चलाते थे। और दूसरी ही तरफ उन्होंने डेयरी का बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन दोनों में ही उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली थी। अब ऐसे में यहाँ पर अगर राजनीति में आ भी जाते हैं तो क्या यहाँ पर वह सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे अपने पिता की तरह? देखिए वही मैं आपसे कह रहा था कि देखिए उनके पिता बिजनेसमैन नहीं है, उनके पिता राजनीतिक हैं और राजनीति उनको अच्छे से आती है। वही गुण कहने के उनके बेटे के अंदर भी जाएंगे। ये शायद नज़र भी आ रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो बयानबाजी, जो शैली उनकी बयान देने की, वो ये बता रही है कि राजनीति में काफ़ी माहिर होकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बिजनेस में भले ही वो फेल हो गए हों, लेकिन अब राजनीति में वो ज़रूर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह का बयान उनका निकल के सामने आया, उससे तो काफ़ी स्पष्ट ये लग रहा है प्रांशु जी कि वो राजनीति के मैदान में ये मानकर चलिए कि उतर चुके हैं।
वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, जिनकी उम्र तकरीबन 27 से 28 बताई जाती है, क्या राजनीति में उनकी एंट्री होगी या फिर नहीं? क्या यहाँ पर जिस तरह से उनके सुर यहाँ पर देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, क्या यहाँ पर एक नई पार्टी का गठन होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि शिवराज एक बार फिर से साइडलाइन होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारियां मिलनी थी, जो अब 7 से 8 क्लस्टर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कई दिग्गज नेताओं को प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन शिवराज अभी साइडलाइन है। देखते हैं कि आने वाले समय में कार्तिकेय सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य नजर आता है या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।